भारतीय स्थलों की यूनेस्को में शामिल होने की प्रक्रिया। समिति की बैठक के दौरान 20 में से 18 सदस्य देशों ने इस महत्वपूर्ण स्थल को सूची में शामिल कराने के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पर 59 मिनट तक चर्चा चली और 18 सदस्य देशों की सकारात्मक सिफारिशों के बाद सभी सदस्य देशों, यूनेस्को, विश्व विरासत केंद्र और यूनेस्को के सलाहकार निकायों ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल को बधाई दी। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को मानदंड 4 और 6 के तहत नामित किया गया था, जिसमें जीवंत सांस्कृतिक परंपरा के प्रति उनके असाधारण साक्ष्य, उनके स्थापत्य और तकनीकी महत्व तथा ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं के साथ उनके गहरे जुड़ाव को मान्यता दी गई थी। इन धरोहर स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का उद्देश्य 196 देशों में सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित संपत्तियों में पाए जाने वाले उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित साझा विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। भारत अपनी ओर से 2021 से 25 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना। यह वैश्विक मान्यता विश्व मंच पर भारत की विरासत को उजागर करने के लिए नए भारत के अथक प्रयासों का प्रमाण है। यह मान्यता इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है। पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराईदेव और मोईदाम को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। 196 देशों के विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 का अनुसमर्थन किया है। भारत के 62 स्थल विश्व धरोहर के अस्थायी सूची में भी हैं, जो भविष्य में किसी भी स्थल को विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में माने जाने के लिए एक अनिवार्य सीमा है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य पक्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ केवल एक स्थल का प्रस्ताव कर सकता है। भारत सरकार की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों में नोडल एजेंसी है।